JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कठुआ जिला के लोहाई मलार के बदनोता इलाके से। यहां आपको बताते चले कि लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस और यहां मिलिटेंट्स के बीच में। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जानकारी शुरुआती अपडेट ये मिल पाया था कि बदनोता इलाके में आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर आतंकी हमला होता है और उसी को लेकर अपडेट अब ये सामने आ रहा है कि इस एनकाउंटर में हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और उसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि 3 से 4 जवान जो है वो इसमें इंजर्ड भी हुए हैं और लगातार एनकाउंटर जारी है। इसी के ऊपर हम पूरी जानकारी तफ्तीश से लेंगे। हमारे साथ कठुआ जिला के कॉरेस्पॉन्डेंट रंजीव मेहता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहां पर इस समय हालात बने हुए हैं और किस तरह से जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस जहां मोर्चा संभाले हुए हैं और इसमें लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमें हो चुका है अभी तक, जिसमें हमारे 4 जवान जो है ये शहीद हो चुके हैं और 3 इसमें बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। पूरी जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीव जी। जी रंजीव जी, लेटेस्ट अपडेट क्या है? हमने जिस तरह से शुरुआत में अपडेट किया था कि एनकाउंटर शुरू हुआ, जिस तरह से आर्मी व्हीकल के ऊपर जो है ये आतंकी हमला होता है, ग्रेनेड फेंका जाता है और कहीं ना कहीं जो आतंकी वहां पर घात लगाकर बैठे थे, उसके बाद से लगातार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भी रिटेलिएट किया है और लगातार वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन ये जो अपडेट सैड न्यूज एक सामने आ रही है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, क्या कुछ आपके पास जानकारी है और आगे क्या कुछ इस समय जो है वो पूरी सिचुएशन वहां पर बनी हुई है? देखिए ऋषि जी, मैं बताऊं कि ये इलाका जो है बिलावर का इलाका, बिलावर सब डिवीजन का इलाका है, लोहाई मलार, और उसका एक पंचायत है बदनौता का जो गांव है, उसके पास यहाँ पे एक रूटीन के मुताबिक सेना का कैंप उस इलाके में है। वो रूटीन के मुताबिक अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ वहाँ पे 3 वाहनों का काफिला चल रहा था और जैसे ही बदनौता में एक तीखे मोड़ के पास बिल्कुल टाइट सा रोड था, वहाँ पे एक सामने से डंपर आता है और डंपर को साइड देने के लिए सेना का वाहन जैसे ही एक साइड रुकता है तो उसके बाद उस डंपर की आड़ में छुपे 4 आतंकवादी दो के ग्रुप में सड़क के दोनों किनारों में होकर उन्होंने पहले ग्रेनेड से हमला किया, फिर फायरिंग की और जिसके बाद वह लोग जंगल की तरफ भागे। पीछे से आने वाले वाहनों में सवार जवानों ने मोर्चा संभाला और लगातार उन पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ चले गए और जंगल लगातार 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ उस इलाके में फायरिंग की आवाजें जो है वो लगातार आती रही और जिसके बाद वो अभी तक आतंकवादियों का पता नहीं चल पाया। लेकिन दुखद समाचार यह है कि इस आतंकी हमले में जो पहले वाले वाहन जिस पर हमला हुआ उसमें से एक जेसीओ समेत 4 जवान जो है शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जो है वो घायल हो गए। उनमें से 2 की हालत जो है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है, तो जिनको सैन्य अस्पताल उधमपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। और ऋषि, मैं बताऊं कि क्योंकि इलाका का टेरन और मौसम जो था वो आतंकवादियों के लिए साझगार रहा, क्योंकि पहाड़ों में इन दिनों बरसात का मौसम है, तो वहाँ पर जो बादलों की स्थिति है वो इस तरह होती है कि बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और पहाड़ ऊपर रहते हैं और उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है धुंध में जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। उसका फायदा भी जो है वहाँ पर आतंकवादी ने उठाया और इस हमले को अंजाम दिया। मैं यहाँ पे एक वाजे बात कर दूं कि अभी रात के 10 बजने वाले हैं और फिलहाल अंधेरा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसको अभी ऑपरेशन जो है उसको अभी रोक दिया गया, कॉर्डन कर दिया गया है इलाका और सेना की तरफ से जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनको वहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। सुबह होने का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद से इन पर एक बार फिर से दावा बोलकर इनको न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी। लेकिन जानना चाहता हूं, जिस तरह से ये जो इलाका, हमने दोपहर को भी आपसे जब पूछा था कि ये जो इलाका है ये डोडा भद्रवाह के साथ लगता है और डोडा में पिछले दिनों में भी आप ये कह सकते हैं कि 1 से 2 जो ग्रुप है आतंकियों के वो वहां पर देखे गए, उसके बाद वहां पर आतंकी हमला भी होता है। तो क्या ये रूट माना जा सकता है कि यहाँ से जो है वो क्रॉसिंग करके ये उस इलाके की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हो, जिस तरह से यहाँ इनका जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से घात लगाई है, ये पूरा प्लान तरीके से जिस तरह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल आतंकी जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इस इलाके की टोपोग्राफी को पूरी बखूबी समझा हुआ है, क्योंकि ये इलाका कठुआ का दूर दराज का इलाका है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी की बात करूं तो 150 किलोमीटर से अधिक ही है, और एक तरफ उधमपुर का जिला है, डूडो बसंतगढ़ का इलाका भी लगता है, और इसके आगे बनी सब डिवीजन के साथ डोडा भद्रवा का इलाका भी इसके साथ जुड़ता है। तो ये एक रूट तो 1-1.5 दशक पहले का रूट, जब आतंकवाद इस इलाके में चरम पर था, तो उस दौरान भी यहाँ आतंकवादी घटनाएं जो है वो सामने आई थी। लेकिन उसके बाद शांति हो गई। इस बार यहाँ पर सेना और स्थानीय लोगों की जो पुलिस और सुरक्षा बलों ने यहाँ पे आतंकियों का सफाया किया और आतंकियों की कमर तोड़ दी थी। उसके बाद से इस शांत इलाके को एक बार फिर से बहलाने की कोशिश जो पड़ोसी मुल्क की साजिश है वो देखने के हमें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हमले जो है 1-1.5 महीने से जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जब से चुनाव जो है यहाँ पर शांतिपूर्वक हुए लोकसभा में। मैं जानना चाहता हूँ कि जानकारी मिल पा रही है कि कितनी संख्या है इन दहशतगर्दों की, जिसको लेकर लगातार वहां पर माहौल ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पूरा इलाका आर्मी ने कॉर्डन किया है, सर्च भी लगातार वहां पर चलाई जा रही, तो इनका ज्यादा समय नहीं है, इनको जल्द ही जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बिल्कुल। इनकी संख्या की बात करूं तो जो आज जिन्होंने हमला किया वो 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। 4 पहले 2 से 3 का ग्रुप होता था, लेकिन इस बार जो अभी तक हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक 4 आतंकवादी होने की सूचना मिल रही है, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया गया अभी तक। लेकिन जो आतंकवादी हैं वे इस इलाके का घने जंगलों में अपना फायदा उठाते हैं और यहाँ पर घात लगाकर, क्योंकि सेना पहले इस एरिया में नहीं थी, लेकिन जैसे ही रजौरी, उधमपुर और डोडा में जैसे हमले हुए उसके बाद इलाके में लोगों ने सेना इस इलाके में फिर से तैनात करने की मांग की, और अभी सेना का कैंप भी बदनौता के पास ही है। लेकिन एक बड़ा नुकसान जो वो आज हमें हुआ है, जिस तरह से हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। जी चलिए रंजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये हमारे साथ रंजीव मेहता जो कि कठुआ जिला के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ये पूरी नज़र जब वो बनाए हुए थे पूरी सिचुएशन पर। एक बार फिर से आपको बताते चले कि इस लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में आर्मी कॉन्वॉय यानी सैन्य वाहन के ऊपर ग्रेनेड दागा जाता है, जो घात लगाकर वहां पर आतंकी छिपे हुए थे, और उसके बाद ये वहां से ग्रेनेड फेंककर वहां से जो है ये जंगल की ओर भाग जाते हैं, और उसके बाद हमारी आर्मी ने पूरी तरह से रिटेलिएट किया। लगातार इनको जो है न्यूट्रलाइज करने की जो एक कोशिश है वो शुरू कर दी, लेकिन जिस तरह से घना जंगल का इलाका है, टफ टेरेन है, उसी को लेकर उसके बाद हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर देखा गया और पूरा इलाका कॉर्डन किया गया। यानी एनकाउंटर जो है वो सेना और यहां आतंकियों के बीच में शुरू हो गया, और उसमें ये एक दुखद खबर अब सामने आ रही है कि हमारे 4 जवान जो है ये शहीद हुए हैं। 3 जवान बताया जा रहा है कि जख्मी है, जिन्हें सैन्य अस्पताल उधमपुर में शिफ्ट किया गया है बेहतर इलाज के लिए। इसी के साथ साथ लगातार ऑपरेशन जारी है, बताया जा रहा है कि पूरा इलाका कॉर्डन किया हुआ है और सर्च लगातार चलाई जा रही है। तो ये जो 4 जो दहशतगर्द, ये दरिंदे जो यहाँ पर छिपे हुए हैं, तो इनको जो है वो जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करेंगी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, और लगातार डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, और किसी भी तरह का जो क्षण है वो गवाया नहीं जाएगा। अब जो है वो आखिरी प्रहार जो इनके ऊपर किया जाएगा, इन 4 दहशतगर्दों के ऊपर। ये 4 टेररिस्ट जो यहाँ पर इस इलाके में छिपे हुए हैं। लोहाई मलार का जो बदनौता इलाका है, मछेडी का ऊपर का ये इलाका पड़ता है, तो ये बिलावर सब डिवीजन का जिक्र किया जा रहा है कि उसी के अंतर्गत ये इलाका पड़ता है कठुआ जिला का। तो काफ़ी टफ टेरेन है और पहाड़ी इलाका है। बारिश जो वो कहीं ना कहीं वहां पर बताया जा रहा है कि मौसम भी खराब है, तो उसको लेकर अभी रात भी ज्यादा हो चुकी है। तो अब ऑपरेशन जो वो मुझे लगता है कि दोबारा से सुबह जो वो फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब ये जो 3 से 4 आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं, तो इस इलाके में जिस तरह से सेना ने कॉर्डन किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया है, तो अब ये जो 4 आतंकवादी हैं ये वहां पर फंस चुके हैं और इनको जल्द से जल्द अब न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन दुखद खबर ये सामने आ रही है कि हमारे 4 जवान जो शहीद हुए हैं, जो 4 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना, और पूरा देश उनके परिवारों के साथ है, शहीदों के परिवारों के साथ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे जवान जो वो शहादत देते रहेंगे, और अब वक्त आ गया है कि एक आखिरी प्रहार इन आतंकियों के ऊपर किया जाए। ये जो पाक स्पॉन्सर्ड आतंकी है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे भारत में आकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पिछले कुछ डेढ़ 2 महीने से आप देख रहे हैं कि लगातार हालात जो वो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी कठुआ ज़िला के हीरानगर के जो सैडा सोहाल इलाका है वहाँ पर आतंकी हमला होता है, और डोडा भद्रवा के इलाकों की बात करें वहाँ पर भी लगातार इस तरह के हालात हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आतंकियों के ग्रुप इस समय जो वो सक्रिय हैं, तो इनको जो है वो अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और पाक जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और यहाँ से लगातार जो घुसपैठ की कोशिशें करा रहा है, और आतंकी यहाँ पर जो यहाँ एंटर हो रहे हैं वो यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा आज घटनाक्रम हमें देखने को मिला, मशेडी का ये जो लोहाई मलार इलाका, बदनोता इलाका यहाँ का, यहीं पर ये एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में लगातार जारी है। और अब आखिरी प्रहार जो वो इन आतंकियों के ऊपर किया जाएगा और इन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, आतंकी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय के सामने आ रही है कठुआ एनकाउंटर को लेकर, और एक दुखद खबर सामने आ रही है। आप लोग ओम शांति जय हिंद जरूर लिखें, और हमें अपने शहीद जो जवान हुए हैं उनके परिवारों के साथ खड़े रहना है। पूरा देश उनके साथ है। नमन है, सैल्यूट है हमारे उन जवानों को जो वीर गति को प्राप्त हो गए, देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जगन 24/7 न्यूज के लिए।